आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। टिकट किसी और को मिल गई। बड़ा नजदीक से मैंने अपनी बहनों को काम करते हुए देखा है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती थी, पर तकलीफ समझने वाला कोई कोई होता था। जैसे जैसे संगठन में काम करती गई तो मुझे पता चला कि भी ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी होती है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर एक जज्बा यदि दिल में हम लेके चलते हैं कि नहीं हमें काम करना है, तो धीरे धीरे मंजिलें मिलती जाती है। बहुत नजदीक से मैंने तब समझा, यहाँ पे मंच पे बैठी मेरी एक एक बहन की एक एक कहानी है। मुझे ध्यान है जब संगीता यादव को चोरा चोरी से टिकट नहीं मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला कि मैं तो विधायक थी, मुझे टिकट नहीं मिली, गठबंधन में सीट चली गई। तो मैंने देखा कि कैसे पार्टी ने उनकी चिंता करी और उनको राज्यसभा दे दी, विधायक से हटा के राज्यसभा दे दी। जितनी भी बहनें, मुझे माया निरोलिया जी का याद आता है, हमारी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, टिकट की पहली दावेदार थी, नहीं मिल पाई कैलकुलेशंस में, उसको बड़ा बुरा लगा, पर पार्टी ने चिंता करी, उनको भी संसद के सदन तक पहुंचाया। हमारी यूपी की अध्यक्षा रही और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनको भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया। एक एक बहन का अपना एक वो है, दायित्व देना, पद देना। कोई एमएलए बनी, कोई निगम पार्षद बनी, कोई सरपंच बनी, कोई सांसद बनी, कोई राज्यसभा से जुड़ी और अब कोई मुख्यमंत्री भी बना दी। पर इस संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूं। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कभी महिला, मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं। पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया, और वो भी केवल सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि पहले तो महिलाओं के लिए 4 ही काम सही समझे जाते थे। या तो स्वागत करा लो, तिलक लगा दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा दो, रंगोली बना लो, नहीं, इससे ज्यादा काम के लायक महिलाओं को समझा नहीं जाता था। पर आज हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। ये देन है हमारे मोदी जी की, जो केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने बेटी के सम्मान की बात की है तो उन्होंने दे के दिखाया, उसे सम्मान सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी
उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे हम। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहां बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देख रही हूं। और जिस दिन से घोषणा हुई है अध्यक्ष जी, उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूं, बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जा रही। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। भाई क्यों आई हो? केवल बधाई देनी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए। %33% रिजर्वेशन देने वाली बातें तो बहुत लोग करते थे, पर हमने वो सदन भी देखे हैं कि वो पर्चे वो लाते थे बिल और वहीं फाड़ दिए जाते थे और गायब हो जाते थे। सालों में नहीं हुआ। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता जिसने हमें 33% रिजर्वेशन देके सम्मान दिया, वो केवल नरेंद्र मोदी है। जिसने इस बात को समझा कि देश की तरक्की केवल एक वर्ग से नहीं होने वाली, देश की तरक्की बहनों की, महिलाओं की तरक्की से होकर गुजरने वाली है। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते जब इस मंच पे खड़ी हूं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। और आज से या कहूं जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की, योजनाओं पे चर्चा करी
जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। हर वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है उसे पूरा करेंगे, और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी। अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला। मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया है दीदी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजयाताई के साथ में, और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं, जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। जब यूपी में चुनाव था और आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे महिला विस्तारकों की योजना बनाई, तो मैं आज आपको याद दिलाती हूं कि उस समय 800 महिलाएं देश भर के कोने कोने से उत्तर प्रदेश गई और महीनों उन्होंने वहां पे काम किया, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मजबूत संगठन है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित की गई, और एक बहुत बड़ा रोल महिला मोर्चा का रहा, जिसमें मैं बता सकती हूं कि अपना घर बार परिवार छोड़ के किसी अन्य राज्य में 2-2 महीना काम करना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। और यही कारण है कि देश भर में आज महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार हमारी केंद्र में सरकार चुन के आई। हर राज्य में देख रहे हैं, लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हर जगह जहां पे सरकार चुनी जाती है, वहां पे महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने लिए आप ताली बजाएं। इतना काम आपने किया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली, हर राज्य के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया। और आज सरकार निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बड़ा है, उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद उसी भूमिका को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार इस सम्मान की श्रृंखला जारी रखी है कि हर एक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद, दायित्व, हर चीज हमें मिल रही है। मैं दिल की गहराई से अपने संगठन को धन्यवाद देती हूं और कहना चाहूंगी कि जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। नारी जब उठे तो कायनात हिल जाती है। कलम हो हाथ में या तलवार की धार, हर दौर में उसने रचा है एक नया इतिहास, एक नया इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी सभी बहनों का आप सबको मेरी ओर से महिला दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और ये समय है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, ये समय है अपने सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाने का। जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद दीदी। आज आप पूरे भारतवर्ष की महिला मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही समर्पण और निष्ठा से एक सामान्य कार्यकर्ता ऊंची स्तर तक पहुंच सकता है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं केंद्र सरकार के मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना मार्गदर्शन दें। सभी बहनें भारत माता की अपने अपने स्थान पे एक बार आ जाइए। भारत माता की। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन वानती श्रीनिवासन जी, बहन रेखा गुप्ता जी जो नवनिर्वाचित हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, कमलजीत शेरावत जी हमारी लोकप्रिय सांसद, रिया मिश्रा पांडे जी प्रदेश की अध्यक्षा, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और हमारे सहयोगी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी, हमारे अलका गुर्जर जी, हमारी सहप्रभारी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहन और मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को
उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था, तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चले हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जो कार्यक्रम चलाए, फिर चाहे वो कार्यक्रम 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन हो, 2 डे ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स हो, चाहे स्नेह यात्रा हो, चाहे अटल अवार्ड हो, चाहे सुषमा स्वराज अवार्ड हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपने नहीं अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए नेत्रियों का सम्मान किया, बल्कि समाज में जिन नेत्रियों ने अपने काम को आगे बढ़ाया, उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिस सोच की चर्चा रेखा गुप्ता जी कर रही थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि वह सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस काम को यूपीए और अन्य पार्टियां 30 साल में, 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर, नारी पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी दलित, हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। अभी रेखा जी ने बताया, वानती जी ने बताया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत के इतिहास में, भारत के 75 साल से ज्यादा की आजादी में 8 बार लगातार किसी को अपना बजट रखने का सौभाग्य मिला तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिला है। अगर फुल टाइम विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारी स्वर्गीय
आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मिला, जो विदेश मंत्री के रूप में काम किया। आज हमारी लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य तो है ही, लेकिन आज जब हम 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़े राज्यों की और एक दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री महिला बनकर के आई हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं वानती जी से बोलता था, वानती जी मुझसे बोलती थी, नड्डा जी व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट अबाउट वुमेन। हम बोलते थे मैडम वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका सब्र और आपका इंतजार समाप्त हुआ और आज आप मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नारी शक्ति का सशक्तिकरण, यह आर्थिक सशक्तिकरण का भी रूप है। यह सशक्तिकरण सकारात्मक सोच का भी स्वरूप है और यह सशक्तिकरण दुनिया के विकास के लिए भी इसका सशक्तिकरण है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूं, मैं तो पुरुष के दृष्टि से यह बता सकता हूं, मैं घर घर की यही कहानी होगी। अभी रेखा जी चर्चा कर रही थी, बच्चे को खाना समय पर मिला कि नहीं, टिफिन मिला कि नहीं, स्कूल से लौटा कि नहीं, आगे क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सास माता जी को क्या देना है और ससुर जी का क्या ख्याल रखना है। वहां से लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी के घड़ी देखने से लेकर ये सारी चीजों का इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण दिया है। लेकिन मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ करते हुए भी आप लोग जो समाज के काम में जुड़ती हैं, आपको चौगुना मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से काम करती हैं। और एक परिवार में पति होने के नाते मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग कितनी तकलीफ देते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप समझिए कि किस परिस्थिति में आप काम करते हैं और मैं उसकी कद्र करता हूं। और मैं उसकी कद्र करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नारी सम्मान ऐसे ही नहीं कहा गया। मैं कहना चाहता हूं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वह घर आगे बढ़ नहीं सकता। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं है वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मोदी जी ने इस बात को समझा और उसको कार्य रूप दिया है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज 6 करोड़ एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में 2.5 करोड़ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन महिला